हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 25 दिसंबर 2021 से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। उन्होंने किसान हितैषी नीतियाँ लाई और किसानों के कल्याण की दिशा में काम किया। वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 28 जुलाई 1979 को से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। 2001 में भारत सरकार ने 23 दिसंबर को, जिस दिन चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में और सभी सही कानून से मनाए जाने की घोषणा की। और चौधरी चरण सिंह ने 14 जनवरी 1980 को अंतिम सांस ली थी और उन्हें समर्पित एक स्मारक राजघाट पर बनाया गया था और इसे किसान घाट कहा जाता है। उन्होंने छोटे और सीमांत किसानों के मुद्दों को उठाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1950 के दशक में उन्होंने क्रांतिकारी भूमि सुधार कानूनों का मसौदा तैयार किया और सुनिश्चित किया। 1959 में उन्होंने सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी और सामूहिक भूमि रणनीति का विरोध किया था और 1967 में वह कांग्रेस से अलग हो गए और उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसीएल ने भारतीय गैस एक्सचेंज में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4.93% की हिस्सेदारी हासिल की। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड में 4.93% इक्विटी शेयर हासिल कर लिया है और देश का पहला स्वचालित राष्ट्रीय स्तर का गैस एक्सचेंज। इंडियन ऑयल के बोर्ड ने 20 दिसंबर 2021 को हुई अपनी बैठक में इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड में शेयर पूंजी के 4.93% के बराबर 10 रुपये के अंकित मूल्य के 36,93,750 इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। आईसीएल के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और आईओसीएल की स्थापना की गई थी 30 जून 1959 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने जेएसडब्ल्यू सीमेंट में कितने करोड़ रुपए में अल्पमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 100 करोड़ रुपए के अल्पमत हिस्सेदारी अधिग्रहण किया। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अनिवार्य परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के माध्यम से जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड इंडियन रुपये 100 करोड़ रुपए निवेश के लिए अल्पमत हिस्सेदारी 50% से कम का अधिग्रहण किया। एसबीआई जेएसडब्ल्यू सीमेंट में एक रणनीतिक निवेश के रूप में काम कर रहा है और उसने सीसीपीएस के माध्यम से कंपनी में निवेश किया है। ऐसे एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह शीर्ष स्थान हासिल किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने घोषणा की है कि उसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बड़े बैंकों के बीच समग्र डिजिटल लेन देन एक स्थान हासिल किया है और बैंक ने डिजिटल भुगतान लेन देन की उपलब्धि की में असाधारण
वृद्धि दिखाई और डिजिटल भुगतान उत्सव में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1908 को। इसका मुख्यालय है वडोदरा, गुजरात में और इसके प्रेजेंट टाइम का प्रबंध निदेशक यानी एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा और इसका टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। और इसमें 2019 में देना बैंक और विजया बैंक को शामिल किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम जन धन योजना खाते ने कितने करोड़ के आंकड़े को पार किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 44 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। केंद्र की वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थी की कुल संख्या 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है और पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खातों की कुल संख्या 44.05 करोड़ थी, जिसमें 8 दिसंबर को कुल 1,47,812 करोड़ रुपए की शेष राशि थी और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक खाते के साथ बिहार के बाद सबसे ऊपर है। 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से यह योजना लगातार अपने आधार का विस्तार कर रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 दिसंबर को फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 25 दिसंबर को फ्री स्मार्टफोन योजना प्रारंभ करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 25 दिसंबर को महत्वाकांक्षी मुफ्त स्मार्टफोन योजना प्रारंभ करने जा रही है और जो वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी और यह उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है और उत्तर प्रदेश का छात्र इसमें भाग ले सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरजिंदर सिंह को सेफ डी मिशन नियुक्त किया है बीजिंग ओलंपिक के लिए। यही है ब्रिजेंदर सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया महासचिव हरजिंदर सिंह को बीजिंग में आगामी 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल के सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया है और सिंह 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भी भारतीय दल के सेफ डी मिशन थे, जो 2018 में दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PK रावत भारत के नए राजदूत नियुक्त होंगे चीन में। यही है प्रदीप कुमार रावत। वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को, जो चीनी राजनयिकों के साथ बातचीत करने में पारंगत है, उनको चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रावत की नियुक्ति पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी गतिरोध के बीच हुई है और रावत वर्तमान में नीदरलैंड में देश के राजदूत हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक किस राज्य सरकार का भागीदार बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र राज्य सरकार का भागीदार बना है यह। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य सरकार के बैंकिंग भागीदार के रूप में सूचीबद्ध किया है और बंधन बैंक, करूर वैश्य बैंक और साउथ इंडियन बैंक के सरकारी कर्मचारियों को वेतन और भत्ते वितरित करने की भूमिका सौंपी गई है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी 2016 में और इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में और इसके प्रेजेंट टाइम पर MD एंड CEO हैं वासुदेवन पठानी नरसिम्हन और इस बैंक का टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। क्या है? इट्स फन बैंकिंग।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीटी नानावती का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक जज थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यही थे जीटी नानावती जी। 2002 के गोधरा दंगों और 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गठित 2 जांच आयोगों का नेतृत्व करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गिरीश ठाकुर लाल नानावती का निधन हो गया है। और जस्टिस गिरीश ठाकुर लाल नानावती 86 वर्ष के थे और उन्हें मार्च 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और वे फरवरी 2000 में एक एससी न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन ये समाप्त होता है। यदि आप अपना चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।